ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हें बच्चों श्रीमत मिली है। क्या श्रीमत मिली है वो ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं शिव बाबा कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही तुम्हें श्रीमत मिली है। किसी भी बात पर बच्चों बात में तुम्हें नहीं करना है। बाबा ने कहा प्रश्न में, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है। भगवान शिव बाबा कह रहे हैं, उत्तर सुनो, मैं बताता हूँ। बुद्धि योग स्वच्छ जब बनेगी 7 दिन की भट्ठी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्ठी में बिठाओ। बाबा कह रहे हैं, अगर कोई आता है, कोई किसी को ज्ञान सुनाते हो तो 7 रोज उसे कह दो कंटिन्यू आए और 7 रोज योग लगाए। 1 घंटा या आधा घंटा लगाए, दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप बन गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। जब भगवान को याद करेगा तो बुद्धि में जो कुछ भी किचड़ा है, विकार है, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। जब विकार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि गुप्त बाप को याद करना है, क्योंकि ये तुम्हारी गुप्त पढ़ाई है और गुप्त अधिकार भी तुम्हारा है। ये तुम्हें बच्चों पहचान होनी चाहिए कि गुप्त हमारा बाप है, गुप्त पढ़ाई है और हमारा क्या, हमारा वर्षा गुप्त है। जो हम अधिकार भगवान से लेते हैं, ये भी हमें गुप्त मिलता है। अगर ऐसे ही बच्चों बैठ गए तो तुम मूंझ जाओगे, मूंझ जाने परेशान हो जाओगे, तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। भगवान ने कहा, गीत भी है, जाग सजनिया जाग। अब सजनिया किसको कहा है? आत्माओं को कहा है। आत्माएं जगो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अज्ञान अंधेरे से जगो। आत्माएं मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, जगो। भगवान ने, शिव बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए। बाप के पास भी ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। भगवान ने कहा, मेरे पास भी ज्ञान है बच्चों, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। और तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सोच वतन और स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का क्या जाना है। सारा राज जैसे कि चमकता है। ये सारा ज्ञान राज तो भगवान ने बताया है कि देखो, स्थूल वतन में तुम रहते हो, यहाँ जन्म मरण है, और मूल वतन में तुम्हारा घर है। सोच वतन फरिश्तों की दुनिया है। जब आकाश के ऊपर मन बुद्धि ले जाओ तो वहाँ फरिश्तों की दुनिया है, और सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया, मूल वतन में तुम्हारा घर है, और परम धाम में भी घर है। भगवान शिव बाबा कहते हैं, वहीं का मैं भी रहवासी हूँ और वहीं के तुम सजनिया आत्माएं, तुम भी वहीं की रहवासी हो। यह सुनाकर उसका अर्थ करना चाहिए तो क्या खुलेगा? वाणी खुलेगी कि मैं यहाँ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में सुनती हूँ और सुनता हूँ, भगवान से सुनता हूँ। तो भगवान शिव बाबा ने कहा, बाप के पास तो ज्ञान मिला हुआ है, तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीत समझाते हैं। किसी यहाँ ये थोड़ी है नहीं समझाओ, एक ही पढ़ाई सब कहीं चलती है। ये नहीं आज यहाँ पढ़ चल रही है, कल वहाँ दूसरी पढ़ाई चले। भगवान एक ही पढ़ाई और सभी उम्र में सुनाते हैं, पढ़ाते सभी उम्र का मतलब ये है कि जो बच्चे भी पढ़ते हैं, बूढ़े भी ये ज्ञान सभी उम्र वाले ले सकते हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा, मुझे याद करो, मैं तो बच्चों पतित पावन हूँ। कभी तुम्हें श्री कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहोगे, क्योंकि इनका तो शरीर है। सूक्ष्म वतनवासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कह सकते हो, क्योंकि इनका स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते? जो स्थूल पे रहते हैं वो पतित पावन नहीं हो सकते।
इसलिए यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। शिव बाबा ने कहा कि ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। यह श्रीमत है मुख्य। अपने को आत्मा समझना और बाप को याद करना, आत्म अभिमानी बनना है, ये है मूल बात। मूल बात माने ये बहुत ज़रूरी बात है कि आत्म अभिमानी यानी आत्मा समझो, अपने को देह नहीं समझो। तुम्हारी बुद्धि में बच्चों ये सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। कोई नया आए बाबा की महिमा करे। सुदर्शन चक्र बाबा ने कहा कि देखो वास्तव में ये इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है, यानी 7 दिन की भागवत भी बैठती है, रामायण भी बैठती है। इसलिए यहाँ भी 7 दिन को कहा जाता है। 7 दिन आओ, नियम से बैठो और अब योग लगाओ भगवान से। सारी आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। बाबा ने कहा महाकाल का भी मंदिर बच्चों होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भक्ति है का जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं बच्चों अकाल तख्त पर बैठी हैं। जैसे विचार करना है उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ को भोलानाथ भगवान कहने से तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती, ऊपर। लेकिन साधु संत आदि उंगली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना, कहते हैं उनको याद करो। इसलिए शास्त्र जो आदि पढ़े हुए हैं उसमें हम लड़ सकेंगे ना। ये तुम बच्चे ही जानते हो कि शास्त्रों आदि की बातें नहीं हैं। भगवान कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी अंतमति सोगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में हूबहू टू मच ले गए हैं। बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वही संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। और शिव बाबा कह रहे हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे पॉइंट है वो बहुत सुनना चाहिए और सभी को सुनाना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने घर में बाजे बजाने चाहिए कि भगवान के हों, भक्ति के हों ना। तो इस तरीके से बुद्धि तुम्हारी बहुत ही तेज होगी और सभी विकार भी दूर हो जाएंगे। एक दिन बाबा ने कहा बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे ना। ट्यून पर भी मदार रहता है, गायन है विद्या का भी बहुत नाम है। बाबा ने कहा कि गीत बनाया था कितना मीठा था, कितना मीठा कितना प्यारा सी बोला भंडारी, है ना। बाबा कहते भी हैं, बाबा ने दिया है कितने हीरे जैसा, मिला है जीवन मोती जैसा, मन दिया है बाबा हमको नया जीवन। ये भी गीत है देखो। इस गीत में कितना उमंग उत्साह बढ़ा हुआ है। बाबा ने कहा कि चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। राम पूजा कर रहा है किसकी, शिव की पूजा कर रहे हैं राम। और हम सच ये कहते हैं कि उनके लिए बाप कहते घर बैठे बाप को याद करते रहो। और बच्चों घर गृहस्थ में रहते हुए सिर्फ ये मंत्र याद रखो कि बाप को पवित्र, बाप पतित को पवित्र बनाता है क्योंकि पावन है बाप। बाबा ने कहा कि पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वह चली जाएगी वापस। फिर बाबा ने कहा तुम ही बच्चे श्रेष्ठ बनते हो। जैसे इम्तहान जल्दी आ रहा है तो मालूम सब पड़ जाता है। तुम्हें भी बताया जा रहा है कि बच्चों कोई पर बृहस्पति की दशा होती है, कोई पर राहु की दशा होती है। तो जिस पर राहु की दशा होती वो चांडाल आदि बनेंगे, और जिस पर बृहस्पति की दशा होती है उनको बेहद की दशा होती है। उनका हर काम हर कर्म बेहद का होता है, भगवान से मिला जुला होता है। फिर भगवान ने कहा देखो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको भगवान बादशाही देते हैं। तो तुम सभी आशिक हो किसके हो, मासूक के। सब आशिक उस एक मासूक को ही याद करते हैं। कौन मासूक है, मासूक भगवान है, शिव बाबा है, सुख देते हैं। वो भगवान जो है शिव बाबा सबको सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है, कितनी खुशी होनी चाहिए। सब दिन पर दिन भटकते थे भगवान को, कहाँ भगवान है, मेरे दुख दूर कर दे, ऐसे बोलते थे।
मन में था, लेकिन आज वो दिन आया है कि भगवान ने स्वयं अपने बच्चों को गले लगाया है और समझाते हैं रोज रोज ना कि बच्चों के पाप नष्ट हो जाएं, पाप कट जाएं और पुण्य बढ़ जाए, बच्चे पवित्र बन जाएं, दुखी से सुखी बन जाएं, है ना। फिर बाबा ने नमस्ते की। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने नमस्ते की, अब बच्चे नमस्ते कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा ने धारणा में कहा, बच्चों तुम्हें हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना, ये कुछ नया नहीं है, ये सृष्टि वैसे ही है, विधि का विधान है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं भगवान, इस खुशी में तुम्हें रहना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे बच्चों गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को भी सुनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, खाली झोली भरते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माया के बंधनों को माया के संबंधनों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत बनना है तुम्हें। बाबा ने देखो वरदान में दिया, तुम्हें मोह जीत बनना है, माया जीत बनना है। तो विस्तार में बाबा ने कहा कि अब तुम्हें याद होना चाहिए कि पुराना सौदा कैंसिल, सिंगल बनो, कैंसिल कर दो, आपस में एक दो के सहयोगी बनो, हैं, कंपेनियन एक को बनाओ, तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। कंपेनियन कौन? भगवान हमारा कंपेनियन है। माया जीत मोह जीत बनोगे और विजयी भी बनोगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तेज पुरुषार्थ नहीं होगा, तो तेज तेज पुरुषार्थ के बजाय बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में तुम नाचते रहो। मिरुआ मौत मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। भगवान ने कहा, ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले तुम विजय माला के दाना में बनते हो, पिरोए जाते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, बच्चों सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्य भगवान है और सत्य तुम आत्मा हो। शरीर तो झूठा है, तो इस असत्य पढ़ाई है, इस पढ़ाई से नॉलेज को अपनी डायमंड की चमक को बढ़ाओ। यानी चेहरे की चमक ऐसी होनी चाहिए जैसे सोना। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार की होती है, ये ब्राह्मण परिवार की जिम्मेदारी है। ओम शांति बच्चों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आओ चलते हैं अध्यात्म की ओर। आज का विषय है कि ज्ञान किसे कहेंगे। ज्ञान उसे कहेंगे जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का अभिमान बिल्कुल ना हो। ज्ञान भगवान की नॉलेज को ज्ञान कहेंगे। जो ज्ञान अविनाशी होता है, बिल्कुल भी गुप्त होता है, उसे तुम बुद्धि द्वारा ही समझते हो, उसे ज्ञान कहते हैं। जिसमें अपने गुण की विशेषता का अभिमान बिल्कुल ना हो। अभिमान माने अहंकार बिल्कुल ना हो। फिर आइए सुनते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, हम सब क्या करते हैं, चाहे हम छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे अज्ञानी हों चाहे ज्ञानी हों, लेकिन क्या हमें याद करना है कि हम मनुष्य और दुनिया के मनुष्य अपने अपने रूप में क्या करना चाहिए, परमात्मा से सुख शांति का अधिकार लेता है। सभी लोग परमात्मा को याद करते हैं, भगवान जनरल में है और परम पिता परमात्मा मेरा है ना। मेरा माने एक ही मेरा है और मेरे भगवान है, मेरे में बहुत भगवान हो गए। कहते भी हैं कि भगवान राम भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान भगवान, भोले भगवान, कहते हैं ना। तो इसलिए मेरा अधिकार, अधिकार क्या होता है, मेरा मेरा परम पिता परमात्मा मेरा भगवान है। मेरा में एक होता है, एक का अंत होता है, एक ही में सब कुछ समाया होता है। फिर देखो, फिर इसके बाद ये है कि जब हम सभी मनुष्य रूप अपने रूप से परमात्मा से सुख शांति का अधिकार, सुख शांति, क्योंकि भगवान सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो हमारा अधिकार है अपने पिता से अधिकार लेना। सुख भी हमें लेना है और हमें क्या लेना है, अधिकार भी प्राप्त करना है ना। कि तो झूठ, अब देखो ये भी बात है कि झूठ के आधार पर प्राप्त की हुई जीत कभी सफल नहीं होती। किसी को धक्का देकर तुम आगे बढ़ जाओ
तो वो कभी भी सफल नहीं होगी, वो बिल्कुल बेकार। जब भी बढ़ना हो ना झूठ बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोल के आगे बढ़ो। मानी जाती है, सफल नहीं मानी जाती है, कभी भी सफलता नहीं मानी जाएगी किसी को धक्का देकर या झूठ बोलकर आगे बढ़ो। इसलिए अपना आधार हर बात में क्या होना चाहिए, सत्यता को बनाना चाहिए। अपना आधार सत्यता पर होना चाहिए कि सत्य भगवान है, सत्य आत्मा है और सत्य ज्ञान है। तो आज से हमें क्या है, कभी भी हम सभी लोगों को झूठ का आधार नहीं लेना है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन हमें तो सत्य बात कहनी है ना। सत्य बात कहने से थोड़ा कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। तो आज से हमारा विचार कैसा होगा कि सत्य बात को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सत्य हमारा पिता है, भगवान है और सत्य हम आत्मा है। ओके, ओम शांति। आइए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।